अच्छा बेटा आप देखो, हमने देखना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा ये बताओ, ये बेंजीन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कुछ याद आ रहा है? इसको देख के, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देख के कुछ याद आता है? अच्छा देखो, अगर मैं ये जो है ना, बेसिकली ये बन गया, अब ये जो है ना, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये देखिए, कहीं याद है, देखा था हमने बेंजीन के टॉपिक में, कहाँ देखा था? ये है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जब हमने सल्फोनेशन की थी ना, तो ये बना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये चूँकि एसिड होता है, तो अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करा दूँ तो सॉल्ट बन जाएगा। अगर मैं इसको क्या करा दूँ, NaOH से रिएक्ट करा दूँ, तो फिर क्या होगा? ये देखो, ये NaOH से अगर रिएक्ट कराऊँ तो ये क्या हो जाएगा? ये वाटर बनेगा। बुलाया नहीं तो कोई रीज़न है? बुलाया है? किसने बुलाया था? ठीक है, जाओ। ठीक है, देखो आगे, ये तो देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर दें तो वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनने के बाद ये तो एनाइन बन जाएगा ना, H पॉजिटिव के जाने के बाद ये बनेगा एनाइन, और इस एनाइन के बाद इसके पास कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आई बात? ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। इसको क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaSO3 तो एक रेडिकल है ना, ये कोई मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो एक रेडिकल है जिस पे लगा हुआ। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा? अब होगा ये कि इसको हम रिएक्ट करा देते हैं NaOH से, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद एक बड़ा डिटेल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास फाइनली क्या बनता है? हमारे पास बनता है Na2SO3। इसको क्या कहते हैं? सोडियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, अब सोडियम सल्फाइड अगर बन गया तो समझो ये काम से गया, ये भी काम से गया, और ये भी काम से गया। सारी चीज़ें कहाँ चली गई ना Na2SO3 बनने के बाद। तो फिर कौन बच गया? OH बच गया, जो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें जो है ना, हाई टेम्परेचर के ऊपर आप देखें ना, अच्छी खासी तोड़ फोड़ हो रही है। फ्यूज़ करते हैं इसको 573 केल्विन पर, 573 केल्विन के ऊपर इसको फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने का मतलब समझते हैं? इन दोनों चीज़ों को मिला के इतना हीट करते हैं कि ये जो सॉलिड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेल्ट हो जाए, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों चीज़ें मेल्ट होके अच्छी खासी, आप देखो ना, चीज़ें टूट रही हैं ना। इसके बाद क्या बनता है? Na2SO3 अलग हो जाता है और OH बनता है। OH सेपरेट हो जाता है। वो इसका फिनोल है, फिनोल, सोडियम सल्फाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सोडियम सल्फाइड बनता है। NaSO3 बेटा रेडिकल है। रेडिकल वो चीज़ें जो इनकम्प्लीट होती हैं, जो अटैच हुई होती हैं। जैसे ये एक रेडिकल है जो अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इसके साथ मिलके ये कंपाउंड बन रहा है, रेडिकल है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम पॉजिटिव एक रेडिकल है, अमोनियम क्लोराइड एक पूरा कंपाउंड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखें, इसके बाद जो है ना हमारे पास अच्छा, यहाँ ONA बन रहा है। ONA बनने का क्या मतलब है? यहाँ ना ये बन रहा है ONA, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज हो रहे हैं। अब अगर यहाँ ONA बनेगा तो अब अगर आप गौर करो तो फिर आप क्या क्या बचा हुआ होगा?
सोडियम कितने आ गए, सोडियम 2 और एक 3, 3 सोडियम है, एक यहाँ आ गया 2 इधर आ गए, तो सोडियम तो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गए। और SO3 कितना है, SO3 वहाँ था, SO3 किधर है, और OH कितने हैं, 2 OH हैं, 2 OH में से एक O तो इधर आ गया। अब क्या बचा हुआ है, एक OH बचा हुआ है और एक H बचा हुआ है, तो वाटर बच गया, तो वाटर बनेगा। सही है, तो ये बन गया हमारे पास बेसिकली सोडियम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनाए है। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है ना, इसको एसिड बनाना, फिनोल बनाना बहुत आसान है। ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसको तो हम क्या करेंगे, इसको आप किसी भी एसिड से रिएक्ट करा दें। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको H2SO4 से रिएक्ट करा दें तो फिर क्या होगा, एसिड का काम है H पॉजिटिव देना, तो ये क्या बनाएगा, ये OH आ जाएगा और क्या बनेगा, इसके 2 मोल ले लेते हैं, तो इसके 2 मोल बन जाएंगे और 2 सोडियम निकलेंगे, वो क्या बनाएंगे, Na2SO4। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास फिनोल बन जाता है। सोडियम सल्फेट है ये, ठीक है, SO3 सोडियम सल्फाइड होता है, Na2SO3। चलें आगे, ठीक है। अब ये आसो बेटा, अब तो कोर्स ख़त्म कराना है, इतना ज़्यादा हम, वैसे भी मैंने 5 मिनट का गैप दिया था, अभी पता है। अब इसके बाद देखें, हम इसके बाद देखेंगे डाउज मेथड। हाँ, अब इसके बाद जो है ना हम देखेंगे डाउज मेथड। डाउज मेथड के में क्या करते हैं हम, डाउज मेथड में क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। डाउज मेथड में हमारे पास क्या होती है, क्लोरोबेंजीन होती है और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हमारे पास 625 केल्विन का टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर का रिएक्शन है 625 केल्विन, और कोई बहुत हाई प्रेशर 300 ATM का कोई प्रेशर लगाना पड़ता है। और इसके बाद क्या होता है, देखें ये जो रिएक्शन है ना, एक बड़ा अनयूजुअल सा रिएक्शन है। इसका मैकेनिज़्म अगर देखना चाहें तो बहुत आसानी से आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा, लेकिन ये अनयूजुअल रिएक्शन है, मुश्किल रिएक्शन है, आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, आपके कोर्स में इसीलिए इसका मैकेनिज़्म भी नहीं है, मुश्किल होने की वजह से। अब देखें होगा क्या, होगा ये कि ये जो चीज़ है ये बन जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद हमारे पास बचेगा HCl। अब ये जो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, तो आपको पता होगा ये पिछले रिएक्शन में भी बना था। इस सोडियम फिनॉक्साइड से हमें जो है बनाना बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास बना है सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो HCl है ना, अगर ये इसी से रिएक्ट कर जाए, अगर ये इसी HCl से रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड को हम बहुत आसानी के साथ क्या है, फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। इसमें कोई बात पूछनी तो नहीं है, ये रिएक्शन है बहुत सिंपल, लेकिन इसका मैकेनिज़्म बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये कि आपके लेवल का नहीं है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय
एसिडिक बाय एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। हमने इसमें क्यूमीन की एसिडिक ऑक्सीडेशन करनी है, और जो क्यूमीन है ना, ये हमने आपसे कहा था कि इसको देख लेना, ये पूरी बुक में बस एक ही दो दफ़ा इसका तस्करा है। क्यूमीन से याद आ रहा है हमने कहाँ पढ़ा था इसको, किस चीज़ को क्यूमीन कहते हैं? क्यूमीन याद आ रहा है अब्दुल वासिफ? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है उसको क्यूमीन कहते हैं। CH3 इसकी हम करने जा रहे हैं एसिडिक ऑक्सीडेशन, और एसिडिक ऑक्सीडेशन में इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। ऑक्सीजन से 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। देखो ये जो CH है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या होता है इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, ये होगा कि ये C और ये CH3 और ये CH3 और ये जो H है ना, इस H के दरमियान दो ऑक्सीजन आ जाएंगी। इस H के दरमियान दो ऑक्सीजन आ जाएंगी जो कि क्या होंगी, सिंगली बॉन्डेड होंगी आपस में। और हमने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज़ नॉट स्टेबल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज़ नॉट स्टेबल। अब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना, ये जो कंपाउंड बना है ना, ये फिर स्प्लिट होता है। ठीक है, ये कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, और इसको स्प्लिट करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इसको स्प्लिट करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड बना है, C और इस C से लगा हुआ है CH3, और यहाँ लगा हुआ है CH3, और यहाँ लगा हुआ है O, और ये O और ये H। ठीक है, ये लगा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से इसको हम ब्रेक करते हैं। और जब सल्फ्यूरिक एसिड इसको तोड़ता है तो किस तरीके से तोड़ता है, देखें, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे ब्रेक डाउन होता है? ये मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक ये वाला बॉन्ड टूटता है और एक ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये आपने याद रखना। अब देखो, जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या क्या फ्रेगमेंट मिलेगा। एक फ्रेगमेंट तो ये मिला हमें कि जिसमें बेंजीन का एक बॉन्ड टूट गया, बेंजीन ने एक नया बॉन्ड बनाना है। और एक फ्रेगमेंट टूटा जो हमें मिला वो क्या मिला, एक फ्रेगमेंट हमें मिला है OH का। सही है, तो ये OH आ जाता है इधर और हमें मिल जाता है फिनोल। और जो दूसरा फ्रेगमेंट बचा है वो क्या बचा है हमारे पास, वो हमारे पास है CH3 और CH3 और O। और ये वाला फ्रेगमेंट अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या बना लेता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, और हमें क्या मिल जाता है, एसीटोन। क्लियर है? तो हमारे पास एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन के ज़रिए हमको क्या मिल गया, हमें मिल गया फिनोल और एसीटोन। ठीक है, ये था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक बहुत आसान सा मेथड होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सही है,
by hydrolysis of benzene डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमने बनाना देखा था चैप्टर नंबर 17 के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, हमने एनिलीन से बनाया था, एरोमेटिक अमाइन से हमने देखा था कि ये आसानी से बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, पहले हम लेते हैं एनिलीन को लेते हैं और एनिलीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखिएगा, ये बहुत लो टेम्परेचर का रिएक्शन है, सही है। टेम्परेचर हमारे पास होता है और इसके बाद क्या होता है, और HCl की हेल्प से रिएक्शन हम करा रहे होते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है बेंजीन का डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसमें ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होती है, ठीक है। हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है और अगर इसको बैलेंस करो तो फिर क्या क्या बचेगा, H2 और O, वाटर बचेगा, N2Cl। अच्छा, ये ना बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ना ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। HNO2, 2 हाइड्रोजन आ गए और क्लोरीन भी देखो बैलेंस नहीं हो रही है ना। अगर हम देखो, अगर ये काम करें कि एक इस HCl को यहाँ लिख लें तो देखना बैलेंस हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से अब बैलेंस हो गया होगा, ज़रा चेक करना।